बिलासपुर जिले के रतनपुर में हूँ, जहाँ पे मैं क्षितिज समाज सेवी संस्था के जो निर्देशक हैं, संस्थापक हैं, श्री ज्ञानाधार शास्त्री जी। हम आज चर्चा करेंगे शास्त्री जी के साथ। मैं 1985 में पुराना छत्तीसगढ़ के 6 जिला, वर्तमान में जो आज 26 जिला है वर्तमान में, तो 26 जिला में मैंने विशेषकर अति पिछड़ी जनजातियों के बीच में काम किया हूँ। जैसे बैगा, बिरहोर, कमार, भुजिया, पंडो और बैगा, ये अन्य जनजाति के बीच में मैंने काम किया। इसके अलावा सौता, धनवार, माझी, महतो और ये जनजाति के बीच में मैं 8-9 जनजाति को चिन्हित किया। पहला बार मैंने छत्तीसगढ़ में जब यहाँ आया काम के घर से निकल के, तो मैं देखा कि इस क्षेत्र में वंचित लोग, खास करके आदिवासी लोग, कैसे ज़िंदगी जीते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, कैसे कहाँ का पानी पीते हैं, कैसे रहते हैं और क्या क्या ये जीवन जीने की क्या शैली है, इनके अंदर क्या ताकत है, जो कम संसाधन में, कम चीज़ों में, साधन विहीन होने के बावजूद, सुविधा विहीन होने के बावजूद लोग कैसे जीवित है, ये मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह था। तो मैंने आदिवासियों के बीच में देखा कि इसके अंदर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जरूर पिछड़े दिखता है और है भी, क्योंकि वंचित है लोग। इनको जो सुविधा मिलना चाहिए सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, प्रशासनिक रूप में, इनको सहयोग नहीं मिला। किंतु सांस्कृतिक रूप में बहुत मजबूत समाज है ये आदिवासी समाज। सांस्कृतिक रूप में, विचार के रूप में, जानकारी के रूप में बहुत मजबूत है। इन लोगों को मैंने जब अध्ययन करने के बाद पंडो जनजाति के बीच में गया, बैगा के बीच में गया, सौता के बीच में गया, धनवार के बीच में गया, बिरहोर के बीच में गया, तो मैंने देखा कि इनके पास साधन क्या क्या है। जंगल है, जमीन है, पानी है, नाला है, नदियाँ है और श्रम करने के इनके पास ताकत है। ये इस प्रकार की चीज़ है। फिर इनके पास स्थानीय बीज मैं इस जब घूम रहा था तब मुझे कासा के जैन जी, शशांक अग्रवाल जी, रजत चौधरी जी जैसे कासा के प्रमुख साथी लोग मुझे इन जनजातियों के बीच में काम करने के लिए सहयोग किया। क्षितिज को खास करके डेवलप आगे बढ़ाने में, मदद करने में, लोगों को काम करने के लिए मदद किया। ये 2002 से शुरू हुई और 2006 में खुल करके फील्ड में मदद किया इन लोगों ने। तो मैंने इनके माध्यम से तालाब, डबरी, कुआं, ढोढ़ी निर्माण जैसे जल संसाधन के प्रबंधन किया, खेती का डेवलप किया, भूमि सुधार किया, मेड़बंदी, समतलीकरण के काम किया। फिर इनके जो 3 प्रकार के ज़मीन थे, एक तो पैतृक ज़मीन थे, दूसरा बात लोगों से छीना हुआ ज़मीन था, लोगों ने उनको जो पूर्वज की ज़मीन को लूट लिया था उसे वापस लिया वो ज़मीन, और दूसरा है शासन द्वारा दिया हुआ, वन अधिकार के तहत दिया हुआ ज़मीन का। खास करके 7,000 मेरे पास जो रिकॉर्ड है सर्वे के मुताबिक 7,915 लोगों का व्यक्तिगत पट्टा मिला हुआ है, जिसमें करीब 173 गांव के आसपास है, 135 गांव के आसपास है। और ये जो है सामुदायिक रूप में करीब 15-16 के आसपास है। एक्चुअल में समुदाय का है, जो मोटा जानकारी है हमारे पास में। जंगल वन विभाग से वन अधिकार के तहत ज़मीन प्राप्त हुआ और कासा के प्रयोग के सहयोग से जब ज़मीन को हम लोग डेवलप किया और अन्य जो कई साथी लोग मदद किए हैं, जैसे मदद किया ज़मीन को डेवलप करने में, विकास करने में, और ज़्यादातर हम लोग जन भागीदारी से ज़मीन को डेवलप किया, सामुदायिक रूप में, सामूहिक रूप में। तो इसका हम लोग को जल संग्रहण तालाब के रूप में, कुआं के रूप में किया, फिर भूमि समतलीकरण किया, फिर इसके बाद हम लोग उन्नत खेती को, जैसे MCC जो है और का के सहयोग से हम लोग फिर एक डेवलप किया, आपके किचन गार्डन को डेवलप किया, उन्नत खेती को डेवलप किया, कंपोस्ट पीट खाद बनाया, तो खेती का मॉडलाइज किया, उत्पादन को बढ़ाया, जो लोगों की ज़रूरत का पूर्ति के लिए, जैसे हम 12 खाद्य समूह किया, न्यूट्रिशन के लिए 12 प्रकार के खाद्यों का प्राथमिक रूप में चयन किया। कंद मूल से लेकर के कृषि उपज के लेकर के, वन उपज को लेकर के, और मांस, मछली, दूध, दही, घी,
तेल आदि के बारे में हम इस प्रकार के 12 खाद्य समूह चयन किया। तो ये जब खेती के ओर जब हम लोग गए तो थोड़ा सा लोगों में आर्थिक आय का स्रोत बढ़ा, जिससे उनके क्रय क्षमता बढ़ी, मार्केटिंग करने की स्पर्धा बढ़ी, बच्चों का रख रखाव देखभाल, वृद्धों का देखभाल भी बढ़ा और स्कूल पाठ्यक्रम के लिए स्कूल को लोग जाना, पढ़ाई लिखाई किया। आज की डेट में करीब 12वीं तक के बच्चे लोग पढ़ा है। जैसे विश्राम ने भी कॉलेज कर रहा है, तो कई बच्चे कॉलेज भी कर रहे हैं, कई बच्चे 12वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं। तो ये शैक्षणिक रूप में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। शारीरिक रूप में बहुत मजबूत हुआ है, स्वास्थ्य के रूप में अच्छा मजबूती हुआ, क्योंकि खाद्य का भोजन का जो पोषण की जो ताकत है उनका आवश्यकता बढ़ी, शरीर के प्रतिरोध क्षमता बढ़ा, जिससे स्वास्थ्य के काल में कासा के मार्गदर्शन में गिवन इंडिया है और एक कासा है, हेल्पेज इंडिया है, प्रयोग संस्था है, कई संस्था वाले लोग हमें अनाज के रूप में सहयोग किया, पैसा का थोड़ा सा दवा मेडिसिन के लिए सहयोग किया। तो हम लोग करीब 911 परिवार को 3 महीने का लगातार भोजन में मदद किया। करीब 4000 परिवारों का दवाई के लिए प्रशिक्षण किया, उसका दीवार लेखन करवाया, हाथ धोने का सफाई करवाया, सामाजिक दूरिया की बात की, और दूसरा बात में कि बीमारी से कैसे कैसे बचना है, इसके लिए हम लोगों को रास्ता बताया। और हम लोगों को जो कांसा ने सहयोग किया था अनाज के रूप में, जिसमें लैंगी है, कुम्हारी दर्री है, जल के है, केंदई है, ऐसे गाँव में हम लोग श्रमदान किया। उस पीरियड में श्रमदान करते थे, आपस में दूरी बना करके गुड़ाई करते थे, खंदी खोदते थे, तालाब बनाते थे, खेत बनाते थे, और जो अनाज मिले थे हमको कांसा के सहयोग से उसको आपस में बैठ के बांट के खाते थे। तो इस प्रकार के हम करीब लगभग 950 परिवारों को 2-3 महीने का भोजन दिया। और करीब यही नहीं, कम्बल बांटा हमने आपके को 5 गांव में करीब 400 परिवारों को हम लोगों ने कम्बल, शाल, स्वेटर, साबुन आदि हम लोग को दिया है, दवाई मेडिसिन दिया, जिसमें सहयोग रहा हमारा रतनपुर के वनांचल सेवा समिति का, यहाँ डॉक्टर के समूह का। हम लोग एक छोटा एक लोकल समूह गठित किया है, जिनके सहयोग से छोटा हम लोग और किया।